हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। चलिए आज हम लोग देखते हैं डीआरडीओ के बारे में, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में देखते हैं डिफेंस में, रक्षा में क्या क्या है, हमारे देश के पास कौन कौन सी संस्था है, सारा चीज को आज क्या करेंगे। स्पीडी का जो टॉपिक है 9 या 10 टॉपिक चलता होगा, 9 टॉपिक चल रहा है। देख लेते हैं कम्मा टॉपिक है आपका 3 3 6 3 9 नम्मा टॉपिक है, नम्मा पार्ट है। इसको आज हम लोग क्या करेंगे, वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको पढ़ने के लिए कि भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, यानी हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, इसमें आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था। पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का स्थापना कब हुआ था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का स्थापना कब हुआ था डीआरडीओ का, 1958 में। कब हुआ था, 1958 में। देखिए डीआरडीओ में 4 वर्ड है। कितना वर्ड है फ्रेंड्स, 4 वर्ड है, टोटल 4 वर्ड है, 1 2 3 4, इसीलिए 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या 8, इसीलिए 1958। क्लियर है यहाँ तक, कोई किसी को समझने में दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है CSIR की स्थापना कब हुआ, 1942। पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट है सारा वो हम बता देंगे, उसके बाद एक बार किताब से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो किताब में दिया है वो भी आपको याद करा देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या याद किया है, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, 1958 में, 1958 में। और CSIR का स्थापना कब हुआ है फ्रेंड्स, 1942 में। CSIR का स्थापना कब हुआ है, 1942 याद रखिएगा। और CSIR का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, CSIR का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अगला ये जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी। जमीन से जमीन का बात कर रहा है, जमीन पे क्या रहता है, पृथ्वी। जमीन से ही जमीन मार कर सकते हैं, पृथ्वी अपना हम जमीन से जमीन मार कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है पृथ्वी। जमीन से जमीन पे ही मार करेंगे तो क्या रखे, इसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब हुआ था, 25 फरवरी 1988 को। कब हुआ था पृथ्वी का प्रथम परीक्षण, 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। कहां से किया गया था, चांदीपुर, जो कहां पड़ता है आपका, उड़ीसा में। कहां, उड़ीसा में। ठीक है, जमीन से जमीन को मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन हो गया, पृथ्वी। और पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब हुआ था, 25 फरवरी 1988 में। और आगे आइए, अग्नि प्रथम का प्रथम परीक्षण हुआ था 1989। आग से डर लगता है आप लोग को, नो। अग्नि प्रथम परीक्षण कब हुआ था, 22 मई 1989, 22 मई 1989 को। अब देखिए जमीन से आता है हवा में, यानी हवा में मार करने वाला कौन सा है, त्रिशूल। त्रिशूल आप लोग कहाँ चलाते हैं, त्रिशूल जमीन से हवा में। त्रिशूल कहाँ चलाते हैं, जमीन से हवा में। त्रिशूल एक धनुष होता है, ये क्या आता है, त्रिशूल। इस तरह का नोक बना रहता है, त्रिशूल। क्या हो गया, त्रिशूल। चलिए, त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला क्या है, प्रक्षेपास्त्र है। अगला ये त्रिशूल का सफल परीक्षण हुआ था 5 जून 1989, यानी पर्यावरण दिवस के दिन। और ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन 22 मई को मनाते हैं ना। तो अग्नि का क्या हुआ, 9, अग्नि 9, याद रखना है, 9 89 मार दीजिएगा, 22 मई 1989। और त्रिशूल में 5 जून 1989। देखिए त्रिशूल और अग्नि साथ हुआ था, सिर्फ क्या है, डेट का अंतर है, 1989। त्रि मीन्स क्या होता है, 3 3 3 9, इस तरह भी याद रख लीजिएगा। क्लियर है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ाए आपको, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, 1958 में।
CSIR का स्थापना कब हुआ था? 1942 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और अगला क्वेश्चन था जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है? पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 1988। 1988 1988 क्या बोलेंगे? 25 फरवरी 1988। अग्नि प्रथम का प्रथम परीक्षण हुआ था 22 मई 1989। कब हुआ था? 22 मई 1989। और जमीन से हवा में, हवा की बात कर रहा है, त्रिशूल। क्या हुआ? त्रिशूल। इसका स्थापना मतलब कब परीक्षण किया गया था? 5 जून 1989। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आपसे हम पूछेंगे बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछेंगे। बोलेंगे DRDO का स्थापना कब हुआ था? CSIR का स्थापना कब हुआ था? CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है नाग। कौन है? टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है नाग। ऐसा पढ़िए कि आप सोचिए क्लास में बैठे हुए हैं, जिसे कोचिंग में सर खड़े रहते हैं, उस तरह सोचिए कि हम खड़े हैं, वहां पर बैठे हैं, सर खड़े हैं, हमको क्या करना है? जवाब देना है। क्या करना है? जवाब देना है कि इसका क्या हुआ? DRDO का स्थापना कब हुआ है? तो DRDO में बोले 4 अक्षर 1958। CSIR 1942। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? नाग है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण देखिए 24 नवंबर 1990 को। नाग क्या? 90। नाग, 9 से नाग, 9 से 90। क्लियर है? 9 से नाग, 9 से 90। 9 से नाग, 9 से क्या? 90। ये याद रखिए। 24 नवंबर 1990 को नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया था? 24 नवंबर 1990 को। दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? नाग। कौन सा है? दागो और भूल जाओ। ये तो आप कभी नहीं भूल सकते हो। दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? नाग। कैसे याद रहेगा? देखिए, नाग सांप अगर काट लेता है वो क्या आता है? पीछे मुड़ के नहीं देखता है। काटा और दागा और क्या हो जाता है? भूल जाता है। दागने के बाद क्या करता है? वो भूल जाता है। इसलिए नाग को क्या कहते हैं? दागो और भूल जाओ। दागो और क्या? भूल जाओ। याद हो गया। जमीन से हवा में, अब आते हैं जमीन से हवा में मार करने वाला वो था। जमीन से हवा में मार करने वाला एक त्रिशूल है। एक और क्या है? जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, ये आकाश है। क्या है? आकाश। आकाश में हम लोग क्या करते हैं? जमीन से हवा में मार करते हैं, उसको क्या नाम है? आकाश। जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्ष्य, इसमें क्या आएगा? बहु कहाँ? आकाश में। आकाश की ओर देख के क्या बोलेंगे? बहुलक्ष्य। बहुलक्ष्य। इसमें क्या लगेगा? आकाश में। ये बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है। ऐसा खाली ये नहीं है, करने वाला बहुलक्ष्य है। क्लियर है? ये सिर्फ त्रिशूल क्या था? प्रक्षेपास्त्र था। इसमें क्या आ गया? बहुलक्ष्य है। कहाँ? जमीन से कहाँ मार रहे हैं? हवा में। आप सोचिए, जमीन से हम हवा की बात कर रहे हैं, आकाश की ओर देखते हैं, क्या बोलते हैं? बहु। क्या बोलते हैं? बहु। इसीलिए बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र कौन सा हो गया? आकाश। और सिर्फ प्रक्षेपास्त्र कौन सा होगा? आपका त्रिशूल। कौन होगा? त्रिशूल। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, आकाश का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? 14 अगस्त 1990 को। 14 अगस्त 1990 को। ये आकाश क्या है? बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र। जैसे बोल दिया, हवा से कहाँ? जमीन से कहाँ? हवा। तो आकाश क्या? हवा। जमीन से हवा में क्या? आकाश। और जमीन से हवा में सिर्फ प्रक्षेपास्त्र बोलेंगे तब कौन सा होगा? त्रिशूल। यानी 1989 5 जून 1989 त्रिशूल का। क्लियर है? त्रिशूल। अगला आइए, स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान क्या है? तेजस। कौन है? स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान क्या है? तेजस है। प्रथम चालक रहित विमान क्या है? लक्ष्य। प्रथम चालक रहित विमान, इसमें चालक रहित नहीं था, सहित में था, रहित में की नहीं।
लक्ष्य हवा से हवा में, अब हवा से हवा में यानी मार करने वाला परीक्षा पास्त्र कौन सा है? अस्त्र है। अस्त्र को देखिए हवा से हवा में छोड़ देते हैं, जमीन में अस्त्र को जमीन टच नहीं करता है। हवा से कहाँ? हवा अस्त्र, हवा से हवा कहाँ? अस्त्र, हवा से हवा कहाँ? अस्त्र, याद रहेगा। चलिए आते हैं हम लोग, आपको यहाँ तक याद हो गया है, एक बार आपसे रिवीजन करवा लेते हैं। बताइएगा CSIR का स्थापना कब हुआ था? अपने दिमाग पे झटका दीजिए यानी जोर दीजिए, क्या हो जाएगा? 1942 में। इसका अध्यक्ष कौन होता है बताइए? कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है वर्तमान के, ठीक है। और DRDO का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 4 अक्षर है फ्रेंड्स। कब हुआ था? 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? आपको क्या बताए थे? पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी है। क्लियर है? चलिए इसका पृथ्वी का स्थापना कब, मतलब कब प्रक्षेपण किया गया था? 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। क्वेश्चन इतना पूछ लिए और दागो और भूल जाओ। कौन सा मिसाइल है? नाग। कौन है? नाग। इसका देखिए 4 किलोमीटर होता है। मारक क्षमता कितना होता है? 4 किलोमीटर। त्रिशूल का 9 किलोमीटर भी होता है। आएगा भी, सब आएगा भी डिटेल्स में। अब आइए आप किताब पे ध्यान दीजिए और किताब को खोल लीजिए। अगर आपके पास किताब है तो वीडियो पॉज करके किताब निकाल लीजिए और किताब को एक लाइन से हम लोग पढ़ते हैं भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। कब हुई थी? 1998 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। क्लियर है? चलिए DRDO का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना। अभी आप कोरोना पेंडेमिक महामारी में देखे होंगे DRDO द्वारा क्या बनाया जा रहा था? अलग से वेंटिलेटर बनाया जा रहा था, बहुत सारा चीज उसमें व्यवस्था कर रहे थे। कौन? DRDO। कौन? DRDO। अधिकतर रूप से DRDO वेंटिलेटर भी बनाए हैं। DRDO का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, खोज, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना। अभी रोबोट वाला जो मशीन भी बनाए DRDO, जो कोई मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित है, इलाज चल रहा है, उसका इलाज चल रहा है तो उसको खाना पीना दवाई टाइम पे देना रोबोट वाला मशीन करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम यानी IGMDP का आरंभ कब हुआ था? 1982-83 में। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP का आरंभ कब हुआ था? 1982-83 में। अगला क्वेश्चन है, 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला आता है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का स्थापना कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? CSIR, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। वैज्ञानिक औद्योगिक तथा अनुसंधान परिषद। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल कौन सा है? आपको बोले हैं कौन है? पृथ्वी, जिसकी शुरुआत कब हुआ था? 1988 को। 25 फरवरी 1988 को प्रक्षेपण किया गया था चांदीपुर से। चांदीपुर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछता है चांदीपुर कहाँ पड़ता है, पलासी कहाँ पड़ता है, दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। आप लोग इसको याद रखिए। चांदीपुर कहाँ गए? उड़ीसा। पलासी पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला
ये सब भिलाई, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम सब में कभी कभार। क्लियर? चलिए ये सब जगह इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता दिए। चलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक क्षमता इसका कितना है? 250 किलोमीटर। पृथ्वी का मारक क्षमता कितना है? 250 किलोमीटर। यानी भागलपुर से अगर पटना जाएंगे तो 200 से 250 किलोमीटर लगभग है। तो पृथ्वी पर से जाएंगे तो क्या होगा? 250 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जल्दी से टॉपिक को खत्म करते हैं, दूसरे टॉपिक पे हम आएंगे। हम लोग पढ़ लिए थे पृथ्वी का प्रथम परीक्षण हुआ था 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम प्रक्षेपण केंद्र से। अगला है जमीन से जमीन पर मार करने वाला जिसका मारक क्षमता जमीन से जमीन पे कितना मार कर सकते हैं? 3500 किलोमीटर। कहा कितना? 3500 किलोमीटर। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा है? अग्नि है। कौन है? अग्नि। अग्नि प्रथम का प्रथम सफल परीक्षण हुआ था 22 मई 1989। 22 मई 1989 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन। ठीक है। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से मार करने वाला मारक क्षमता इसका कितना है? 9 किलोमीटर। त्रिशूल कितना मार सकते हैं आप? 9 किलोमीटर। ये क्या है? जमीन से कहाँ? हवा में। जमीन से कहाँ? हवा में। अगला आते हैं हवा। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण कब हुआ था? 5 जून 1990 को। 5 जून 1990 को। अगला क्वेश्चन आते हैं त्रिशूल का हो गया। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र जिसकी मारक क्षमता कितना है फ्रेंड्स? 4 किलोमीटर। नाग 4। नाग का फीट का होता है? कम से कम 4 फीट का होता है। आपके घर में निकल जाता है सांप तो क्या बोलते हैं? 4 फीट का नाग। चलिए नाग को क्या कहते हैं? दागो और भूल जाओ। टैंक रोधी क्या है? प्रक्षेपास्त्र है। आकाश। आकाश क्या है? बोलिए आकाश क्या है? जमीन से हवा में मार करने वाली बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र। क्या बोलते हैं हम लोग? कहाँ बोलते हैं? आकाश में। इसीलिए क्या हो गया? बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र। क्या हो गया? आकाश। याद रहेगा। आकाश की ओर देखें तो क्या बोलेंगे? आकाश। बहुलक्ष्य। क्या बोलेंगे? बहुलक्ष्य। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बस 4-5 क्वेश्चन और है। आकाश का सफल परीक्षण कब हुआ था? 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में, जो आपको बताए थे। 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर से आकाश का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? 14 अगस्त 1990 को। कहां से? चांदीपुर से। अगला क्वेश्चन है अस्त्र। भारत का प्रथम क्या है? हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। अस्त्र क्या बोले? अस्त्र कहाँ चलाएंगे? हवेश ने हवा में। जमीन पे अस्त्र का सटने का बात ही नहीं होगा। अर्जुन। देखिए अगला क्वेश्चन है युद्ध टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा किया गया है। युद्ध टैंक अर्जुन का किसके द्वारा किया है डिजाइन? DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। युद्ध टैंक अर्जुन का किसके द्वारा विकास किया गया है? रक्षा अनुसंधान संगठन के द्वारा। DRDO का स्थापना कब हुआ है बताइए? 1958 में। क्लियर? जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया। अर्जुन को कब सेना में समर्पित किया गया? 1996 में। कब? 1996 में। तेजस स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस क्या है? स्वदेश। तेज सब क्या रहता है? लड़का लोग हल्का रहता है। क्या रहता है? हल्का। इस तरह याद रख लीजिए। तेजस स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। अगला क्वेश्चन है प्रथम चालक रहित भारतीय विमान क्या है? प्रथम चालक रहित आपको बताए थे, चालक जिसमें नहीं तो वो क्या है? लक्ष्य। क्या है? लक्ष्य। ब्रह्मोस अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र है जिसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। ब्रह्मोस क्या है? अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र है जिसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस क्या है? मुख्यतः ब्रह्मोस एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस क्या है? पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। पूरे स्पीडी हम पढ़ के क्लियर कर दिए। आपको उम्मीद है मैनेजमेंट क्वेश्चन याद हुआ होगा। सभी क्वेश्चन अगर याद आप करना चाहते हैं तो 1-2 बार आप अपने से रिपीट कीजिएगा। और अभी हम जो क्वेश्चन पूछेंगे आप दिमाग पे क्या डालिए? जोर डालिए थोड़ा। जब जोर डालिएगा तो आपको चीजें क्या आने लगेगा? याद होने लगेगा।
चलिए आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, रहित वाला क्वेश्चन। क्या? प्रथम चालक रहित विमान, प्रथम चालक रहित भारतीय विमान कौन सा होगा? बोलिए। लक्ष्य, भारतीय का क्या कोई लक्ष्य होता है? कोई लक्ष्य नहीं होता है भारतीय का। जिधर पढ़ रहे हैं जो न फार्म निकला उसमें भर दीजिए, वही लक्ष्य हो जाता है। इसलिए कोई लक्ष्य नहीं। रहित मीन्स नहीं। तो भारत का प्रथम चालक रहित विमान क्या हो गया? लक्ष्य। आप ठीक जवाब दिए हैं। अग्नि प्रथम का बोलिएगा सफल परीक्षण कब किया गया था? अग्नि, अग्नि चाहिए, आग चाहिए? नो 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 नो, क्या जाएगा? नो, 1989 बोले थे ना, 1989। कब? 22 मई यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन में कब मनाए थे? 1989 को इसका सफल परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? 1909। 9 से क्या होगा? 9, 90 याद नहीं आना चाहिए। 90 आपका ये नहीं है। क्लियर? 90 क्या है? 90 नाग, 90 नाग, 90 क्या? नाग। नाग किसको काट लिया? 90 को। चलिए, 90 नाग। किस तरह याद रखिएगा? नाग का सफल परीक्षण कब हुआ था? 90 में। नाग 90। आइए, जितना ईस्वी है लगभग आपको सब क्या करा देते हैं? याद करा देते हैं। क्या करा देते हैं? याद। एक जगह लिख लेंगे, DRDO कब हुआ था? बोलिए। 1958 में। CSIR का स्थापना कब हुआ था? 1942 में। अब क्या आ गया? पृथ्वी आएगा। पृथ्वी का सफल परीक्षण कब हुआ था? 25 फरवरी लिखते हैं शॉर्ट में, 1988 में। 1988 में। अगला क्वेश्चन है अग्नि प्रथम। अग्नि प्रथम कब हुआ था? अग्नि प्रथम का सफल परीक्षण नो बोले थे, नो 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 नो, 22 मई 1989। 22 मई 1989। क्लियर है? अग्नि हो गया। त्रिशूल, त्रिशूल भी कब? 89 में। त्रिशूल का कब? 5 जून। अब मई के बाद क्या आ जाएगा? जून, यानी पर्यावरण दिवस के दिन हुआ होगा। पर्यावरण दिवस का आज इस बार का थीम आप लोग को याद है? करंट अफेयर्स रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कहीं से? इसको है बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। पर्यावरण दिवस का इस बार का थीम है, याद रखिएगा। त्रिशूल 5 जून 1989। यहाँ तक क्लियर? त्रिशूल हो गया। अब आ जाएगा कौन आपका? आकाश। आकाश क्या है? बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र क्या है? इसका कब हुआ था? 14 अगस्त 1990। नाग और आकाश क्या सेम में हुआ था? नाग का क्या हुआ था? 90 में। नाग का भी कब? 1990 में। और तो कोई डेट ना है, ईस्वी ना है, लगभग हम क्या कर दिए। और एक अर्जुन टैंक को कब किया गया था? 1996 में। सेना को अर्जुन टैंक को कब किया गया था? देखिए, याद करने का यही बेस्ट तरीका है। क्या है बेस्ट तरीका है? जो ईस्वी निकल रहा है उसको लिख लीजिए और सारे को क्या कर लीजिए? याद कर लीजिए। बहुत अच्छा से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा और कम समय में भी याद हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए। आप लोग आते हैं, देख लेते हैं और कोई छूटा हुआ है क्या? देखिए, पढ़ना है तो थोड़ा क्या करना पड़ेगा? टाइम देना होगा फ्रेंड्स, इसलिए सारा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब अगर आप कोई कोचिंग में जाके पढ़ते, क्या टाइम नहीं देते तो क्या पढ़ पाते? एक टॉपिक पढ़ने के लिए कम से कम 1 घंटा, लेकिन हम स्पीड में और याद कराते हुए आपको कम समय में लगभग 25 से 26 मिनट में आपको क्लियर कर देंगे। क्लियर है? चलिए, त्रिशूल हो गया, नाग हो गया, लगभग हो गया। आकाश बोलेगा तो कितना? 25 किलोमीटर। आकाश का मारक क्षमता कितना है? 25 किलोमीटर। ये पूछ लेता है कैसा ये प्रक्षेपास्त्र है, तो बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र। कैसा है? बहुलक्षीय। अब कोई डेट नहीं है, बस आपको ये डेट आपको दिमाग में डालना है सिर्फ।
क्या करना है आपके दिमाग में डालना है। चलिए हम लोग एक बार स्पीड में इसको 2-3 मिनट में याद कर लेते हैं, लगभग आपको याद होगा, हमको पूर्ण विश्वास है। आई होप ये सब आपको क्या हो गया है, सारा चीज याद हो गया है। डीआरडीओ का स्थापना कब, 1958। डीआरडीओ का स्थापना कब, 1958। सीएसआईआर 1942, सीएसआईआर 42। पृथ्वी क्या ऐठलो ऐठलो है, क्या है, ऐठा ऐठा हुआ है, इसीलिए ऐठलो का अर्थ क्या हुआ, 88, 88 ऐठलो ऐठलो। अग्नि 9 लास्ट में बोले, अग्नि नो 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 अग्नि नो, कब, प्रौद्योगिकी दिवस के दिन 22 मई को क्या मनाते हैं, प्रौद्योगिकी दिवस, तो याद इससे हो जाएगा आपको। अग्नि 88, त्रिशूल 89 इसको बोले, इसके बाद तो त्रिशूल का हुआ 5 जून। आकाश 90, 14 अगस्त 1990 को आकाश, आकाश नाक काट लिया आप, कहाँ देखिएगा, आकाश किसको कटिएगा, बहु, तो बहुलक्षीय क्या हो गया, बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र कौन सा, आकाश 14 अगस्त 1990 को। नाग 24 नवंबर 1990, नाग 24 नवंबर 1990। 24 नंबर का आपको क्या लगेगा, नाक काट लेगा तो सुई लगेगा, क्या नंबर का, 24 नंबर का, यानी नवंबर, नवंबर, क्लियर है। अर्जुन को, अर्जुन ये जो युद्ध टैंक है, इसको कब सेना में समर्पित किया गया, 1996 में। इसका डिजाइन, इसको तैयार विकास किसने किया है, डीआरडीओ ने, किसने किया है, डीआरडीओ ने। बोलिए आपको सारा डेट याद हो गया होगा। इसी डेट में आप लोग हमेशा कंफ्यूज खाते होंगे, टेस्ट में किसी में भी आपको आज के बाद कंफ्यूजन दूर हो गया। हम पूछते हैं क्वेश्चन, बताइए डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, बोलिए 1958। सीएसआईआर का स्थापना कब हुआ था, 1942। सबसे पहले पृथ्वी का स्थापना कब हुआ था, 25 फरवरी 1988 को। फिर अग्नि फर्स्ट का स्थापना कब हुआ था, 1989। अग्नि नो 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 नो, अग्नि क्या चाहिए, नो, कब, 22 मई को बोले थे, 22 मई को। अब त्रिशूल आते हैं तो 5 जून 1989 को। त्रिशूल के बाद क्या आते हैं, आकाश, आकाश क्या 90, 14 अगस्त 1990। नाग, नाग क्या, आकाश 14 अगस्त 1990। नाग काटेगा तब 4 फीट 4 किलोमीटर इसका मारक क्षमता है। दागो और भूल जाओ किसे कहते हैं, नाग को। आकाश का मारक क्षमता कितना बताए थे, 25 किलोमीटर। कितना है आकाश का मारक क्षमता, 25 किलोमीटर। और नाग का कितना है फ्रेंड्स, 4 किलोमीटर। दागो और भूल जाओ, ये टैंक रोधी है, एंटी टैंक रोधी है, ठीक है, टैंक रोधी मिसाइल है। नाग क्या बोले थे, 24 नवंबर 1990 को। नाग का क्या अर्थ बताए थे, नाग क्या है, काटता है वो भूल जाता है, दागता है और क्या कर देता है, नाग भूल जाता है। कभी लौट के देखता है नाग, अगर किसी को सांप डस लेता है नाग, तो कभी लौट के मुड़ के देखता है वो आदमी जिंदा है या मर गया है, कभी देखे हैं ऐसा, कभी कभी नहीं। इसलिए इसी को बोलते हैं दागो और भूल जाओ। टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है, इसमें आपको नाक काट ले का नंबर का सुई लेना होगा, 24 नवंबर। आपको डेट भी याद आपको करा देते हैं, डेट इंपॉर्टेंट है ये सबका। 24 नवंबर 1990, नाग 90, नाग 90, क्लियर। डीआरडीओ 58, सीएसआईआर बोलिए 1942। पृथ्वी 88, अग्नि फर्स्ट 22 मई 1989, अग्नि फर्स्ट। त्रिशूल 5 जून 1989। आकाश 90, कब, 14 अगस्त। बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र 25 किलो मारक क्षमता आकाश में। नाग 90, कब, 24 नवंबर। अर्जुन को कब, 1996 में। क्लियर है। अब हमको उम्मीद है आपको आज पूरा इस क्लास से याद हो गया होगा, क्लास भी अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो अभी तक भी जो लाल बटन को नहीं दाबे हैं, बटन को टच कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त में इस तरह का वीडियो को शेयर कीजिए कि इस तरह पढ़ो। आपको सारा इस वीडियो में ही याद होने वाला है। आधा घंटा में आप 1 घंटा 2 घंटा से याद कीजिएगा। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन गाइडलाइन मिल जाने के कारण क्या होता है, जल्दी याद हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।